जय हिंद। अगर आप हिमाचल पुलिस भर्ती में महिला कांस्टेबल बनना चाहती हैं तो ये वीडियो आपकी सफलता की चाबी है। आज हम 800 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप को पास करने की बेस्ट ट्रिक्स और एक्सरसाइजेस बताएंगे, साथ ही कुछ सीक्रेट टिप्स जो आपको अन्य लड़कियों से आगे निकाल सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सपने को सच करने के लिए एक स्टेप लें। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। ये दौड़ स्पीड, स्टेमिना और स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है। सही पेस स्ट्रेटजी। पहले 200 मीटर कैसे दौड़ने हैं। स्टार्ट में तेज़ी पकड़ें, लेकिन ओवर स्पीडिंग मत करो, क्योंकि ओवर स्पीडिंग करने से तुम्हारा स्टेमिना जल्दी भी खत्म हो सकता है। हाथों को आगे पीछे सही तरीके से घुमाओ। स्टेप वाली दौड़ करो। बड़े बड़े स्टेप लो, जिससे तुम्हारा स्टेमिना बचेगा और तुम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे। अपने स्टेमिना को बचा कर रखो। बीच में 400 मीटर दौड़ अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखो। स्टेमिना खराब मत करना। एक ही पेस में दौड़ना। सांस नाक से ही लेना, मुंह से सांस ना लेना, क्योंकि मुंह से सांस लोगे तो स्टेमिना जल्दी खत्म हो सकता है और पेट में दर्द भी हो सकती है। तो नोज ब्रीथिंग ही करना, और अगर तुम्हारा मुंह खुल जाता है तो मुंह से सांस मत लेना, सांस नाक से ही लेना। मुंह से तुम सांस को छोड़ सकते हो। जब लास्ट के 200 मीटर्स बचते हैं तो तुम्हें अपनी स्पीड को बूस्ट करना पड़ेगा। फिनिश लाइन आते ही स्प्रिंट मोड ऑन कर दो। जितना जोर लग सकता है लगा दो। ऐसा इमेजिन करो कि जो पुलिस की वर्दी है वो तुम्हें फिनिश लाइन के पार दिख रही है। इमेजिन करते रहो। अपनी पूरी स्पीड को बूस्ट कर दो। जितना जोर लग सकता है लगा दो, और दिमाग में ये चीज़ रखो कि वो पुलिस की वर्दी मुझे तभी मिलेगी जब मैं इस फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस करूंगी, सबसे जल्दी क्रॉस करूंगी। और 800 मीटर की दौड़ को तुम सक्सेसफुली पूरा कर पाओगे। 100 मीटर दौड़ तेज़ कैसे भागें। 100 मीटर की दौड़ तुम्हें 16 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी। अब इसके लिए 3 सबसे बड़ी ट्रिक्स हैं। स्टार्टिंग में ही तुम्हें स्पीड पकड़नी पड़ेगी। जब तुम स्टार्ट करोगे तो तुम झुक कर शरीर को आगे रखकर दौड़ना, तो तुम्हें मोमेंटम मिलेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं इसमें, तुम्हें मीडियम स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि अगर तुम बड़े स्टेप लोगे तो तुम्हें उतनी पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं कर रहे हो। तुम्हें जल्दी दौड़ना है तो तुम्हें थोड़े मीडियम टू स्मॉल स्टेप लेने हैं। तुम्हारे पैर जल्दी चलने चाहिए, जैसे एक चीता दौड़ता है। छोटे और तेज स्टेप लो। हाथों की मूवमेंट को अच्छा रखो। हाथों की सही मूवमेंट तुम्हारी स्पीड को 20% ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस करो। रोज़ 50 मीटर के डिस्टेंस में 4-5 सेट लगाओ। मतलब रोज़ 50 मीटर की स्प्रिंट 4 से 5 बार करो एक दिन में। इससे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। एक दिन रेस्ट के लिए भी रखो, जैसे संडेज का दिन, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। हाई जंप 3.5 फीट। बहुत सी लड़कियां हाई जंप में फेल हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि सही ढंग से जंप कैसे मारनी है। अगर वो प्रैक्टिस में जंप मार भी लेती हैं, भर्ती के माहौल में होती हैं, तो तब उनसे जंप नहीं बच पाती, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब हाई जंप की जो पहली ट्रिक है, जंप से पहले पावरफुल रन अप। जब तुम हाई जंप करने लगते हो तो तुम्हें मोमेंटम चाहिए होता है, तुम्हें स्पीड चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा तुम्हारी स्पीड में तुम दौड़ोगे, रन अप लोगे, उतना ही तुम्हारी बॉडी आगे गिरेगी। अब एक एग्जांपल लो। मैं किसी पत्थर को पानी के ऊपर बहुत तेज़ फेंकता हूँ, स्पीड से फेंकता हूँ, तो वो पत्थर बाउंस करता है। जितना मैं स्पीड में फेंकूंगा वो पत्थर उतना ज़्यादा बाउंस करेगा पानी में, और जितना मैं पत्थर को स्लो फेंकूंगा वो उतना ही पीछे गिरेगा। तो ये तुम एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हो। जितना ज़्यादा तुम तेज़ दौड़ोगे और जंप मारोगे, उतना ज़्यादा तुम आगे गिरोगे। घुटनों को तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर लाना होगा। जितना ज़्यादा तुम घुटनों को ऊपर लाओगे, उतनी ही तुम्हारी बॉडी खुद को ऊपर उठाएगी, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी हवा में ऊपर होगी, उतने चांसेस हैं कि तुम बार को आराम से पार कर पाओ। लैंडिंग सही करो। पैरों के बजाय साइड बॉडी से गिरें। कुछ लड़कियां जंप तो अच्छी मार लेती हैं, पर उन्हें इंजरी भी हो जाती है। पर अगर तुम अपने पैरों के बल गिरोगे तो तुम्हारा पैर मुड़ भी सकता है, मोच आ सकती है, तुम्हारे हाथ में भी चोट लग सकती है, क्योंकि तुम्हें पता है हाई जंप के बाद भी तुम्हें लॉन्ग जंप करनी है और रेस भी करनी है। और अगर तुम पहले ही इंजर्ड हो जाओगे तो तुम पहली बार हो जाओगे। तो इंजरी से बचने के लिए सही लैंडिंग ज़रूरी होती है। तुम्हें अपनी पीठ के बल गिरना होगा ताकि तुम्हें इंजरी ना लगे। साइड बॉडी के बल पे गिरना होगा और अपने हाथों पैरों को सही पोजीशन में लैंड करवाना होगा, नहीं तो तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। लॉन्ग जंप के बेस्ट टिप्स हैं। नंबर 1, स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हाई जंप में मैंने तुम्हें बताया था, जितना ज़्यादा तुम तेज़ दौड़ोगे उतना ही तुम ज़्यादा आगे गिरोगे। वैसे ही स्पीड तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, और जैसे ही तुम लॉन्ग जंप की लाइन के पास पहुँचते हो तब तक तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 2, घुटनों को ऊपर खींचें और हवा में बॉडी बैलेंस करें। तुम्हें अपने घुटनों को ऊपर खींचना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम अपने घुटनों को उछालोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी जंप की हाइट होगी। पर ये लॉन्ग जंप है तो तुम्हें अपनी बॉडी को बैलेंस भी करना पड़ेगा। अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा उछालो। जितना ज़्यादा तुम्हारे घुटने उछलेंगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी बॉडी हाइट में जाएगी। और अपनी बॉडी को हवा में बैलेंस करो। लैंडिंग भी सही होनी चाहिए। तुम लॉन्ग जंप में लैंडिंग करते हो तो अपनी पीठ के बल मत गिरना, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम पीछे गिरते हो। तो तुम अपनी पीठ के बल मत गिरना, तुम्हें अपने पैरों के बल गिरना होगा।
अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी पीठ के बल गिरोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस वहीं से गिना जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पीठ टच हो गई है। जहाँ तुम्हारे पैर टच होंगे फिर डिस्टेंस वहीं से गिना जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम गिरते हैं तो हमारा सर पीछे की तरफ होता है, पैर सबसे आगे होते हैं लॉन्ग जंप के समय। और अगर तुम्हारी पीठ टच होती है तो तुम्हारा डिस्टेंस वहीं कम हो जाता है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, तुम्हें अपने पैरों पर ही लैंडिंग करनी है। जैसे ही तुम अपने पैरों पर लैंडिंग करते हो तो आगे की तरफ अपनी बॉडी को पुश करो, ताकि निशान सिर्फ पैरों का ही बने और तुम आगे गिरो। बेस्ट ट्रेनिंग और वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब हम सबको पता है कि जब पुलिस भर्ती होती है, इस तरह की परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बॉडी गर्म नहीं होगी तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। भर्ती के टाइम अगर चोट लग गई तो तुम अपने पोटेंशियल तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। 30 सेकंड तुम जॉगिंग कर सकते हो, मैदान में जंपिंग कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो अपनी लातों को स्ट्रेच करने के लिए, अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी का वार्म अप हो जाएगा, तुम्हारी मांसपेशियां भी स्ट्रेच हो जाएंगी और इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आप पुलिस भर्ती में सफल होना चाहती हैं तो सिर्फ मेहनत मत करो, स्मार्ट ट्रेनिंग करो, सही एक्सरसाइज, सही टेक्निक और सही स्ट्रेटजी अपनाओ और तुम्हारी वर्दी पहनने का सपना सच हो जाएगा। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। तुम ज़रूर कामयाब होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल टेस्ट। जय हिंद।